महासभा के द्वारा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले कि यह ज्ञापन गौ माता में फैल रहे लंपी वायरस को देखते हुए सौंपा गया। उनका कहना है कि आगरा में लंपी वायरस का कहर अब गौ माताओं में भी देखने को मिल रहा है, जिससे गौ माता की दुर्दशा हो रही है। प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने जरूरी है। हमारा आगरा ब्रज प्रांत भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी गौ सेवा के रूप में विश्व विख्यात है और उसी नगरी में महानगरी के रूप में लंपी वायरस गाय माता के अंदर फैल चुका है, जिससे गौ माता की दर्दनाक मौत एवं इलाज के अभाव से दुर्दशा पूरे जिले में देखने को मिल रही है। महोदय, गौशाला के अंदर इस बीमारी की वजह से अकाल मृत्यु, लेकिन प्रशासन ने गौशाला और पालतू गायों को इलाज के रूप में टीकाकरण कर चुके हैं, लेकिन बेसहारा गाय अभी भी इस टीकाकरण से वंचित हैं। हिंदू महासभा ऐसी गायों की देखभाल करने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है तथा निभाएगा, लेकिन पशु डॉक्टरों का इन गायों के प्रति कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर हिंदू महासभा डॉक्टर्स को फोन पर या व्यक्तिगत सूचना देते हैं तो उसको अनदेखा किया जा रहा है, जिससे हिंदू महासभा कार्यकर्ता गायों की सेवा कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा उनमें आक्रोश भी है। हिंदू महासभा ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाह रहा है कि हमारे आपके कदम से कदम मिलाने के लिए हिंदू महासभा कार्यकर्ता तैयार है। ऐसी गायों को रखरखाव के लिए आपसे हिंदू महासभा उम्मीद करता है कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक जगह पर ऐसी बेसहारा गायों को जिनको लंपी वायरस हो गया है, इलाज कराने के लिए एकत्रित किया जाए। अगर प्रशासन पर ऐसी कोई जगह नहीं है तो हिंदू महासभा ऐसी जगह देने को भी तैयार है, लेकिन आपका और डॉक्टरों का सहयोग हिंदू महासभा को अवश्य चाहिए, जिससे बेसहारा गायों को इलाज किया जा सके। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। देखिए, लंपी वायरस जो पूरे देश के अंदर फैल चुका है, लगता महामारी एक्ट के तहत भी ये लोग आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान अछूता नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश अछूता नहीं रहा है, और उत्तर प्रदेश के अलावा हमारे राजस्थान श्री कृष्ण की नगरी जहाँ पर आगरा भी अछूता नहीं रहा। प्रशासन कहता है ऐसी कोई बीमारी नहीं, तो डॉक्टर कहते सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन आज हम लोग एक गाय को लेके आए जिन्हें हमने प्रशासन को दिखाया है, और प्रशासन ने, जिलाधिकारी महोदय ने बड़े गंभीरता से हमें सुना और हंस के हमारी हर बात का अच्छी तरीके से जवाब दिया है। ऐसा अधिकारी साहब पहली बार आगरा के अंदर आया है जिन्होंने गौ भक्तों की समस्या को सुना और कहा कि मैं तो ब्रज की नगरी मथुरा से आया हूं, तो मुझे गाय की हर समस्या से मैं वाकिफ हूँ। उन्होंने तत्काल सीडीओ साहब को फोन किया, सीडीओ को कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इनकी आप लोग मदद करिए और इनका आप सहयोग लीजिए। जल्दी एक वो मीटिंग भी बुला रहे हैं जिलाधिकारी महोदय, गाय के ऊपर वो लोग काम करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आगरा शहर में आपको कहाँ मतलब कितनी गाय दिख रही लंबी वायरस की चपेट में आई हुई? देखिए, आप लोग ज्यादा अच्छी तरीके से इस बात को बता सकते हैं, क्योंकि आपके कैमरे चारों तरफ घूमते हैं। हम तो केवल हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक नमूना दिया है गाय को। जो प्रशासन ये कहता था कि योगी सरकार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, गौशाला के अंदर बड़ी बुरी कंडीशन है, बेसहारा सड़कों पर ये लोग गाय डली हुई हैं, इनकी बड़ी बुरी कंडीशन है। आज हमने इनको एग्जाम्पल दे दिया है। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो जिला मुख्यालय के अंदर हम लोग वैकल्पिक गौशाला भी खोलेंगे, जहाँ पर गायों की समुचित व्यवस्था हमारे धर्मानंद महाराज जी, नीतीश कुशवाहा जी, प्रवीण जी सब मिलके इसको हम लोग काम करने के मूड में रहेंगे। देखिए, जनपद मथुरा में कुल जनपद आगरा में इस समय पर 1,75,000 के आसपास वैक्सीन हमें प्राप्त हो गई हैं, जिसमें 1,70,000 से अधिक वैक्सीन हमारे गौवंशों को लग गई है। ज़िले में कुल 15 ब्लॉक्स हैं और यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर हमारे जो प्रभावित गौवंश हैं उनको हम जो प्रॉपर चिकित्सा सुविधा है उनको आइसोलेट करके लगा सकें। तो सभी जो हमारे सामाजिक संगठन हैं उनके साथ भी समन्वय किया जा रहा है। सरकारी तंत्र के द्वारा भी 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके माध्यम से सभी प्रभावित गौवंश और गौपालकों से संपर्क करके और जो आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगरा शहर में भी जो हमारी गौशालाएं हैं, गौशाला जो है उसको उसकी जो लोकेशन है वो कंट्रोल रूम से जानकारी करके प्राप्त की जा सकती है। वहाँ पर जो हमारे यदि हमारी गौशालाओं में प्रभावित गौवंश हैं तो उनको वहाँ से आइसोलेट करके आइसोलेशन सेंटर पर रखा जाएगा। साथ ही साथ अन्य सभी ब्लॉक में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके के आइसोलेशन
सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगरा जनपद जो है वो बॉर्डरिंग जनपद है, जिससे कि अन्य प्रदेश भी बॉर्डर करते हैं, तो वहाँ से गाँव का आवागमन न हो, इस चीज़ के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश और प्रबंध किए गए हैं। लोग इलाज कर रहे हैं, देखिए, हमारे जो जनपदवासी हैं, आप लोगों के माध्यम से उनको और जागरूक भी करना चाहेंगे कि हमारा एक 24/7 कंट्रोल रूम है, जिसके नंबर्स जो है वो जैसे विज्ञप्ति के माध्यम से अखबारों में प्रसारित भी किए गए हैं। साथ ही साथ जो आवश्यक बचाव करने के तरीके हैं उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो हमारे ब्लॉक वाइज पशु चिकित्सा अधिकारी या नोडल ऑफिसर्स हैं सॉर्ट ऑफ, उनकी भी सूची हम वो कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, ताकि जो हमारे गौवंश या गौपालक है वो उनसे संपर्क करके आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध प्राप्त कर सके। अभी हाल ही में देखिए आगरा ज्वाइन किया है और एक टूरिज्म सेंटर के रूप में आगरा विश्वविख्यात है, तो यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है और जिसकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। तो पिछले 2 वर्षों से लगातार कोरोना के प्रभाव के कारण हमारा जो टूरिज्म है वो विश्व भर में प्रभावित रहा है। तो इस वर्ष हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म जो कि एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर है, उसमें आवश्यक जो सुधार करके विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो ये वो रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमलाइन के अनुसार पूरे हों। जो हमारी एप्लीकेशन या समस्याएं हैं जन सामान्य की, उनका भी निस्तारण सही समय पर हो, इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन के अनुसार ही पूरे किए जाएंगे। ये सभी हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। जो करंट इश्यूज हैं एट हैंड, उनको अर्जेंटली टेकअप किया जाएगा। जैसे लंपी स्किन डिजीज के बारे में चर्चा की, तो उसको गौवंश को किस प्रकार से हम बचा सकें, सभी लोग मिलकर एक टीम भावना के साथ वो चीज़ को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पहले 500 मीटर की दूरी में दुकानों को बंद करने के नए आदेश सामने दिखाई दे रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी ले लेते हैं। जानकारी लेने के बाद ही मैं आपको इस संबंध में बता पाऊंगा। बुलंदशहर पुलिस